हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एएसआई और सूबेदार की भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में पूरी अपडेट मिलने वाली है, पूरी विस्तार से आपको जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये वैकेंसी है मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग और मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक, निम्न श्रेणी लिपिक और सूबेदार, शीघ्र लिखक, स्टेनोग्राफर के अतिरिक्त कार्यपालिका अनुसचिव पदों पर सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पर इन दोनों का पहले वेतनमान अपन जान लेते हैं। तो इसका वेतनमान है दोस्तों सहायक उप निरीक्षक का 5,200 से 20,200 और इसका ग्रेड पे होगा 1,900 रुपये। और सूबेदार का जो होगा वो होगा 9,300 से 34,800 और इसका ग्रेड पे होगा 3,600 रुपये। तो ये था दोस्तों अपना वेतनमान जो आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं इसके बारे में कि आप यहाँ पर जो आपके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए, आप के पास क्या चीज़ें होगी तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर सहायक उप निरीक्षक के लिए दोस्तों आपके पास हायर सेकेंडरी परीक्षा होनी चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास होंगे तो इस पर फॉर्म डाल पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर सहायक उप निरीक्षक के लिए हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आपके पास CPCT होना चाहिए। और CPCT के अलावा यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास UGC से डिप्लोमा फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या फिर आपके पास यहाँ पर अगर BE है या BSc है या और भी सी चीज़ें जिसमें आप कंप्यूटर करते हैं वो भी 3 साल का, तो वो भी अगर आपके पास होगा तो आप इसमें यहाँ पर फॉर्म डाल पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपके पास शीघ्र लेखन के लिए भी आप यहाँ पर उसको पूरा डिटेल में दिया है मैंने, आप पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पर मैं अगर पूरा पढ़कर बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरी डिटेल मैंने आपको दे दिया। वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी पात्रताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, आवेदक को सिक्किम प्रजा का होना चाहिए, भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा का होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर दोस्तों आपके पास मतलब आयु में कितनी छूट मिल सकती है और किस किस को मिलेगी, इसके बारे में हम यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए भरे जाने पदों के लिए आपके पास न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए यहाँ पर आपके पास न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए दोनों यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, तो आप यहाँ पर इसे पूरा देख लीजिएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों इसके लिए कि यहाँ पर आपके पास जो मैंने आपको भी बताया था कि अगर आप पुरुष और महिला और आरक्षित वर्ग के या अनुसूचित जाति के हैं तो उन सबके लिए यहाँ पर अलग अलग तरह से आयु में छूट दी गई है और न्यूनतम और अधिकतम आयु दोनों बताई गई है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर नोट में आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होगी। इस हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में ही शामिल होने की पात्रता होगी। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा साफ बता दिया गया है कि जो भी छूट होगी वो सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगी और उनको भी यहाँ पर मूल निवासी प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आगे और मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी स्थिति में सभी प्रकार की छूटें प्राप्त होने के लिए अभ्यर्थी की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ 45 वर्ष के होंगे तो आपको जो चीज़ें होंगी, जो छूटें होंगी वो सारी आपको उसमें मिल जाएगी। आगे यहाँ पर इसमें और भी डिटेल है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपके पास शारीरिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों ऊंचाई सेंटीमीटर में पुरुष के पास 162 और महिलाओं को 152 होनी चाहिए। और यहाँ पर ऊंचाई में कोई भी छूट नहीं मिलेगी, महिलाओं को जितनी मांगी है उतनी होनी चाहिए। अभ्यर्थी के शरीर में किसी भी प्रकार की अपंगता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी के शरीर में नॉक नी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सीय दृष्टि से भी योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए तथा आँख की तीव्रता बिना चश्मे
6/9 तथा दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए। अभ्यर्थी को कोई गंभीर रोग नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं आपके शारीरिक योग्यता के बारे में, आप इसको पूरा डिटेल में देख लीजिएगा, तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका इसमें सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा गया है, वो पूछा गया है आपका यहाँ पर 25 नंबर का, और उसके बाद सामान्य हिंदी पूछी जाएगी 25 नंबर की, और प्रारंभिक अंकगणित होगी यहाँ पर आपकी 10 नंबर की, और कंप्यूटर ज्ञान होगा दोस्तों 40 नंबर का। तो सबसे ज़्यादा आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा पेपर होगा 100 नंबर का। दोस्तों अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आपको इन सारे सब्जेक्ट का पूरा डिटेल में बताऊं कि किस टॉपिक से कितना पूछा जाएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। उसके लिए मैं आपके लिए एक पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी तरह की अपडेट्स देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें।